Atoms and molecules. Today's chapter is atoms and molecules. ठीक है? चलो, एटम्स. सबसे पहले एटम्स क्या होता है? ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मैटर की सबसे छोटी यूनिट. ठीक है? और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. इनसाइड अ न्यूक्लियस प्रेजेंट. ठीक है? अरे हमारा एटम होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस. एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में. और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. तो पहले होते हैं कैटायंस एंड एनायंस. कैटायंस होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो उन पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो कैटायंस पॉजिटिव होते हैं. एंड एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये होता है नेगेटिव क्योंकि अगर वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. और अगर वो दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है? अब न्यूट्रल एटम होते हैं. न्यूट्रल एटम मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. लेकिन जब वो अनइक्वल होते हैं जैसे Na है तो Na नॉर्मली होता है 11. बट उस पर Na प्लस चार्ज कब आएगा? जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और 10 बन जाएगा. ठीक है? Cl है. ठीक है? ये नॉर्मली होता है 17. बट जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl माइनस हो जाएगा 18. ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन. प्रोटॉन की डिस्कवरी की है इर्नेस्ट रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने की है. रदरफोर्ड ने. ठीक है? फिर न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन की अरे भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन. देन म्यून. म्यून क्या होता है? म्यून होता है इलेक्ट्रॉन की सिमिलर होता है बट वो 200 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से. हैवियर देन इलेक्ट्रॉन. इसकी की थी एड्रेंसन सेथ. अरे भाई नहीं, इतना मोटा नहीं चाहिए. ये सॉरी सॉरी सॉरी. बेटर. बट इसका कलर थोड़ा कम होना चाहिए. यस.
ठीक है, दिस आर इम्पोर्टेंट थिंग्स तो याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब सबसे पहले वैलेंसी। वैलेंसी तो अपन अभी बाद में पढ़ेंगे। एक सेकेंड को पानी पी के चलो बढ़ते हैं आगे। आता है मिल्किंस ऑयल ड्रॉप थ्योरी। एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, थ्योरी में। अब मिल्किन ने क्या बोला था, कुछ तो बोला ही होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि कुछ नहीं बोला था। सबसे पहले उसका पर्पस क्या था। उसका पर्पस पहला तो ये था टू मेजर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर करने के लिए। और सेकेंडली टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना था उसको, वेदर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंटिन्यूअस और क्वांटिसाइज्ड। कंटिन्यूअस है या रुक रुक के चलता है। ठीक है, तो इसने थ्योरी करी। अब ये पर्पस तो इसका आया था, तो इसका कंक्लूजन क्या आया। कंक्लूजन, व्हाट वाज हिज कंक्लूजन। कंक्लूजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर्पस से। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इज क्वांटिसाइज्ड, वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्वांटिस, ठीक है। और एक और कंक्लूजन इसका आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ चार्ज एक्चुअली। मैटर तो हमारा एटम हो गया। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है एक तरह से। अब एक और थ्योरी पे आते हैं, ये तो हो गई हमारे कोई ना कोई थे। अब इम्पोर्टेंट वाली थ्योरी जो कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। व्हाट इज दैट। सबसे पहले इसका पर्पस देख लेते हैं, फिर बताऊंगी होती क्या है। ठीक है, an atom consists of positively charged spheres and electrons are embedded in it। वो बोलना क्या चाह रहा है कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स उसके अंदर एम्बेडेड है और इलेक्ट्रॉन्स भी, दोनों गड़े हुए हैं, ऐसा है। ठीक है, देन सेकेंड, द नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों are equal in magnitude the atom as whole is electrically neutral। न्यूट्रल, अब वो क्या बोल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है ये दोनों इक्वल है एटम के अंदर, पूरे एटम।
तो ये जो एटम है हमारा वो क्या है, न्यूट्रल है, बिना चार्ज का है, न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल, ठीक है। अब ये तो हो गई थॉमसन मॉडल। अब आते हैं अगे, ओके, किसके मॉडल पे, जिसने हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी की। चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ी सी, अच्छा लग रहा है मुझे हाईलाइटर यूज करना आज, इट्स सेटिस्फाइंग। चलो 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 चलो। अब आती है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब इसने क्या करा था, सबसे पहले तो इसकी चार चीजें, चारों यहीं पे बता देती हूँ। सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट, देन रिजल्ट, मेन फीचर्स, एंड ड्रॉबैक्स। तो उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो उसने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं were made to fall on a thin gold foil। अब उसने क्या करा कि गोल्ड फॉइल ली, थिन एकदम पतली, और उस पे अल्फा पार्टिकल्स को फॉल किया, मतलब डाला उस पे, ठीक है। एंड देन ही सिलेक्टेड selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible। उसको पतली से पतली लेयर चाहिए थी, पतली से पतली लेयर। और हमारी गोल्ड में कौन सी वो होती है प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी की, मतलब उसको थिन शीट्स में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए गोल्ड फॉइल, ठीक है। और उसने कितनी पतली ली थी गोल्ड फॉइल, 100 एटम्स थिक, इतनी ली थी उसने, ठीक है। देन ये लाइन छोटी पड़ गई गाइस, चलो आगे। इतनी पतली तो उसने सबसे पहले शीट वो ली थी गोल्ड फॉइल, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल्स थे आर डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस, मतलब हीलियम के आयंस थे डबली चार्ज, ठीक है। ये तो हो गया उसका एक्सपेरिमेंट। अब उसने गोल्ड फॉइल पे डाल तो दी अल्फा पार्टिकल्स। अब उसका रिजल्ट क्या आता है, तो उसका रिजल्ट सबसे पहले तो आता है मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स passed straight
स्टेट चले गए बहुत सारे तो गोल्ड फॉइल से, थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक है। देन some of alpha particles were deflected foil by small angle, स्मॉल एंगल से कुछ टेढ़े चले गए, ठीक है, फॉइल से। देन सरप्राइजली one out of every 12,000 alpha particles appear to be rebounded। क्या हो गया, वो वापस आ गए। हर 12,000 में से अल्फा पार्टिकल में से एक वापस आ रहा था सेम पाथ पे जिस पाथ पे वो गया था। अब भाई ये क्या हो गया, ये तो समस्या हो गई। कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या हुआ पता है, मतलब जो हमारे एटम्स हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट सेंटर पर, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसने डिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ को सिर्फ डिफ्लेक्ट करा और कुछ को वापस भेज दिया जिस पाथ से वो आए थे। अब इसके मेन फीचर्स क्या थे इस थ्योरी के, मतलब वही पोस्टुलेट्स जो कंक्लूजन आया था। एटम्स हैव अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, वही बोला मैंने, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियस। देन nearly all mass of atom reside in nucleus, पूरे इसका मास एटम का न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। देन अगला, इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in circular path, जो मैंने बताया था सबसे पहले, ठीक है। एटम्स के आसपास सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये एटम एंड इलेक्ट्रॉन। देन न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस जो वेरी स्मॉल है कंपेयर्ड टू साइज ऑफ एटम, एटम के साइज से भी बहुत छोटा न्यूक्लियस है, इसीलिए ही तो मतलब थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है और जो सीधे न्यूक्लियस पर जाता है वो सेम चीज सेम वे से वापस चलेगा, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स भी होते हैं हर चीज के, जैसे तुम सिगरेट पियोगे तो तुम्हारे लंग्स खराब होंगे, वैसे इसके भी ड्रॉबैक थे। इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट आर नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सर्कुलर ऑर्बिट में वो एक भी स्टेबल नहीं है। देन सेकंड, एक्सेलरेटिंग एक ही बात है वैसे तो, इलेक्ट्रॉन would lose energy as radiation
रिडार नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। तुमको नहीं पता होगा, तुम छोटे मोटे बच्चों से पढ़ते तो हो लेकिन याद कुछ नहीं रहता। The revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो वो थोड़ी देर बाद मतलब एनर्जी लूज करके इसमें इमर्ज हो जाएगा, मतलब इसमें चला जाएगा वो। बट ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, ये ड्रॉबैक था उसकी थ्योरी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब आते हैं बोर। बोर भैया क्या बोल रहे हैं हमारे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसने भी एक एटम का मॉडल दिया था। अरे ये वो वाला मॉडल नहीं है जो तुम देखते हो टीवी में। कैसी बातें करते हो यार। इसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in a fixed circular orbit। एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं विदाउट रेडिएशन एनर्जी। मतलब जो हमारा ये एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये अंदर नहीं जा सकते। जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक था, ये अंदर नहीं जा सकते। ये क्या करेंगे, ये उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। हाँ, इनकी एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, उस हिसाब से इनकी स्पीड चेंज हो सकती है, बट ये इस ऑर्बिट के बाहर नहीं आ सकते, है ना। देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिसाइज्ड। इसका मतलब क्या है, ओनली सर्टेन discrete orbits are allowed। मतलब ज़्यादा क्रिएटेड ऑर्बिट्स अलाउड नहीं है, अलाउड है सिर्फ। आई मीन सॉरी। अब देखो, जब रेडिएशन होता है, ठीक है, रेडिएशन इज emitted or absorbed when an electron jump from one orbit to another। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अपनी स्पीड के उसमें अपने ऑर्बिट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही इस वाले में अगर जंप होएगा तो इसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके अंदर रिवॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर ये वाला इसमें जंप करता है तो इसको कम एनर्जी चाहिए इसमें रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, एक फॉर्मूला दिया था बोर ने कि
एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं उसके लिए। तो फॉर्मूला था 2n2, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमको n की जगह ऑर्बिट के नंबर पुट करना है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर इजिकल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड ओनली, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम फर्स्ट शेल में। और उसने शेल के नाम भी दिए थे, ठीक है। जैसे ये हमारा वो है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। के एम एल एन, ऐसे के से शुरू हो रहे थे हमारे ऑर्बिट्स के नाम, ठीक है। तो फर्स्ट के शेल में 1 मतलब फर्स्ट शेल है वो, तो 2n 1 का स्क्वायर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर m शेल में ये सेकंड शेल है तो 2 × 2 का स्क्वायर इजिकल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन l शेल में 3 तो 2 × 3 का स्क्वायर इजिकल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन। देन n शेल में 4 तो 2 × 4 का स्क्वायर इजिकल्स टू 32 इलेक्ट्रॉन। ये उसने ऐसा बोला था, उसकी थ्योरी में था कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर अपन आगे बढ़े तो वैलेंसी, तो ये हम कल की क्लास में करेंगे। ये आज के लिए इतना काफी है। ओके, नोट्स कहाँ गए? गायब? नहीं गायब नहीं हुआ, वो फोन हैंग हो रहा है। तो तुमको